नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 13, डी 14। आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर है 11, बी। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा स्वर है? ऑप्शन है ए क, बी च, सी अ, डी ट। इसका सही ऑप्शन है सी अ। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन है ए बी ओ, सी प, डी ओ। आपको इसमें बताना है कि व्यंजन इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका तो आसान सा आंसर है, आंसर नंबर सी प। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है ए 33, बी 35, सी 39, डी 41। इसका सही आंसर है 41, डी। स्वर और व्यंजन मिला के पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 बताई गई है। उसमें से 11 स्वर, 41 व्यंजन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, री किस वर्ग में आता है? ऑप्शन है ए स्वर, बी व्यंजन, सी संयुक्त व्यंजन, डी ये ऊष्मज होना चाहिए या ऊष्मान होना चाहिए। ये मिस्टेक हो गया है। पाँच नंबर में डी किस वर्ग में आता है? इसका सही आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ए री स्वर में आता है। कभी कभी कोई विद्यार्थी एग्जाम में री को संयुक्त व्यंजन में ले लेते हैं, जो गलत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन है ए त, बी
अक्ष, सी, म, डी, ल। आपको इसमें संयुक्त व्यंजन बताना है। संयुक्त व्यंजन आप लोगों को दिख रहा है? इसमें आपका संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो इसलिए कि अक्षर जो होता है आधा आधा क और आधा स से बनता है अक्षर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ख, बी ग, सी घ, डी अंग। ये तो कोई भी बता देगा। इसका सही ऑप्शन है डी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, च वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? च वर्ग का प्रथम वर्ण ऑप्शन नंबर ए च। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ट वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। हम जानते हैं ट वर्ग स्पर्शी व्यंजन में आता है और स्पर्शी व्यंजन का लगभग सभी में 5-5 वर्ण होते हैं, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा दंत्य व्यंजन है? निम्न में से कौन सा दंत्य व्यंजन है वर्ण है? सॉरी, निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए त, बी ट, सी च, डी क। देखिए क वर्ग जो होता है, क वर्ग ये जो होता है कंठ से बोला जाता है, कंठ से। च वर्ग जो होता है ये तालु से। त वर्ग जो होता है ये दंत से बोला जाता है। वट से जो होता है आगे वाले दांत का ऊपरी हिस्सा, भीतर का आगे वाले दांत का भीतर का ऊपरी हिस्सा दंत होता है, जिसे वट से भी कहा जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग ये मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा, ये मूर्धा से बोला जाता है। और प वर्ग जो होता है, प वर्ग
पवर्ग बोला जाता है ओठों से, ओष्ठ्य कहा जाता है इसको, ओष्ठ्य या ओठों से। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन कैसा लगा। जी थैंक यू आप लोगों का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? प वर्ग आप लोग तो जान ही रहे हैं, प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? सीधा वर्ण बात है, प फ को प वर्ग कहा जाता है। इसमें तीसरा वर्ण सीधा है, प फ ब, बी नंबर है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बी है। ठीक, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन है ए य, बी स, सी क, डी छ। देखो इसमें तो ए नंबर होगा, ये तो हो गया, सॉरी चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये छ है, जो छ ये तालव्य व्यंजन में आता है। च छ छ ज, आप लोग तो जानते हैं ये च छ ज तालव्य में आता है, ये तालु से बोला जाता है। का जो है कंठ से बोला जाता है, कवर्ग जो हुआ। और तालव्य स तो इसमें आपका उसमज आ गया, उसमज में आ जाता है तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये उसमज में आएगा। और ये ए नंबर का जो है ये य र ल व, ये 4 वर्ण है जो अंतस्थ व्यंजन में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्म व्यंजनों में कौन सा वर्ण शामिल है? ऑप्शन है र, ल, स, न। इसका तो आप लोग अच्छी तरह आंसर दे देंगे। अब मैंने बता ही दिया, आगे अगले क्वेश्चन में बताया है, कमेंट करके जो बताइएगा। देखिए न जो है न, ये दंत व्यंजन में आता है, दंत व्यंजन में आता है। और स जो है स, तालव्य स, ये उसमज में आता है। ठीक है, और र और ल, ये दोनों अंतस्थ व्यंजन में आता है। अंतस्थ में तो आप ऑप्शन बता दें, आप लोगों के सामने है आंसर। इसमें पूछा गया है उसमज व्यंजनों में कौन सा वर्ण शामिल है? उसमज तो आपका हो गया सी, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञ को क्या माना जाता है? ए ऑप्शन है ए स्वर,
बी संयुक्त व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, डी अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञ को क्या माना जाता है? ए स्वर, बी संयुक्त व्यंजन, सी ऊष्मक, डी अंतस्थ व्यंजन। देखिए ज्ञ जो होता है ये आधा ज, चवर का जो होता है च छ ज, आधा ज प्लस इसी का अंत वाला व्यंजन य से ज्ञ का निर्माण होता है। इसे पहले बोलचाल के भाषा अब ज्ञ बोला जाता है, ये ज्ञ बोला जाता था। अब शुद्ध रूप इसका ज्ञ होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया आपका संयुक्त व्यंजन, आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा माना जाता है? हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है ए ह, बी अक्षर, सी त्र, डी ज्ञ। इसमें जो है आपका हिंदी वर्णमाला के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, इसलिए कि ये क्षत्र ज्ञ ऑप्शन नंबर बी सी डी ये संयुक्त व्यंजन में गिना जाता है। इसलिए अंतिम वर्ण कौन सा माना जाता है? तो ह होगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन है ए क, बी ग, सी ख, डी अंग। आप लोगों को पता होगा कि सभी 25 स्पर्शी व्यंजन दूसरा मतलब जैसे क ख ग घ अंग हुआ तो पहले कवर का जैसे हुआ कवर का दूसरा व्यंजन वर्ण और चौथा व्यंजन वर्ण वो महाप्राण कहलाता है। ऐसे ही 25 में दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएगा। तो इसमें दूसरा और चौथा कौन सा है आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए है क, बी है ग, सी है ख, डी है अंग। ये तो हो गया क, ये तो होगा नहीं क, ये तो पहला हो गया। बी है ग, ये तो तीसरा हो गया। सी है ख, ये है दूसरा जो आपका सही आंसर है। और आगे होता है चौथा वर्ण। चौथा वर्ण तो इसमें है नहीं, डी तो ऑप्शन होगा नहीं, इसलिए आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है, आगे चलिए। निम्न में से कौन सा अल्पप्राण वर्ण है?
निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? ऑप्शन है ए घ, बी झ, सी क, डी ध। जैसा कि हम इससे पहले के क्वेश्चन में बताया कि दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण होता है, और इसमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। तो इसमें देख लीजिए पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा आ रहा है? देखिए तीसरा तो पहला तो इसमें अब आ गया आपका का, ठीक है। तीसरा तो कोई इसमें नहीं है। इसलिए आपका इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला का अल्प प्राण है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स किस श्रेणी के व्यंजन हैं? ऑप्शन है ए स्पर्श, बी ऊष्मक, सी अंतस्थ, डी संयुक्त व्यंजन। जवाब दीजिएगा। तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स किस श्रेणी के व्यंजन है? ए स्पर्श, बी ऊष्मक, सी अंतस्थ, डी संयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। त्र किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 19। त्र किसका उदाहरण है? आंसर करिए। ऑप्शन है ए स्वर, बी संयुक्त व्यंजन, सी ऊष्मक, डी वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन। जो त्र है, त्र ये जो है आधा त प्लस र से मिलकर बना है। ठीक है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन में गिना जाता है। अब अगला अंतिम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। वर्णमाला का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? ये थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसमें डिफ़िकल्ट वाली कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए ऑप्शन है ए शब्द विचार, बी वर्ण विचार, सी वाक्य विचार, अर्थ, डी अर्थ विचार। देखिए वर्णमाला में जो होता है वर्ण विचार हो सकता है, इसमें तो शब्द नहीं है, वाक्य का कोई अर्थ नहीं। अर्थ तो बनते हैं जब वर्णमाला का सही क्रम होता है। तो इसका सही आंसर हमको बी मान लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इस टॉपिक में कितना सही आंसर आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो व्याकरण से संबंधित किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।